आज हम बात करेंगे इंग्लिश सीखने के हवाले से। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, या जो रास्ता उनको दिखाया गया है शायद उसमें उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है सीखने में। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश आप थोड़े टाइम में कैसे सीख सकते हैं, मतलब थोड़ा टाइम देकर कैसे आप सीख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ उसमें आपको सिर्फ देना होगा आपके 24 घंटों में से 1 घंटा आप देंगे, और 1 घंटा डेली के बेसिस पर अगर आप देंगे तो आप इंग्लिश, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। उस एक घंटे में आपको क्या करना है, अब हम इस पर बात करते हैं। 1 घंटे में 45 मिनट तक आपको करनी है रीडिंग। इंग्लिश में रीडिंग करेंगे, इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। अब आप इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। मैं कुछ आपको सजेस्ट कर देता हूँ। आप डॉन यंग वर्ल्ड ले सकते हैं, जो कि डॉन न्यूज़पेपर के साथ यंग वर्ल्ड एक चिल्ड्रंस मैगज़ीन है बच्चों का। वो हर सैटरडे को डॉन के साथ आपको मिलता है, तो आप वो ले लें, वो पढ़ें। वो एक बच्चों का मैगज़ीन है, बहुत उसमें सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा आप हमदर्द नौनिहाल ले सकते हैं, वो भी एक बच्चों का मैगज़ीन है। उसमें आपको इंग्लिश के साथ उर्दू दोनों लैंग्वेजेस मिलेंगी। अगर आपका टारगेट इंग्लिश है तो आप इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें से। और उसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, चिल्ड्रंस बुक्स हैं, जो आप जो है चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें बहुत जो है वैरायटी उन्होंने रखी हुई है। जैसे कि आप ड्रामाज वहाँ से चूज़ कर सकते हैं, पोइट्री चूज़ कर सकते हैं, फ़िक्शन नॉन फ़िक्शन चूज़ कर सकते हैं, रीडर्स की उनकी कलेक्शन है वो चूज़ कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों में से जो है सिलेक्ट करके कुछ इंग्लिश में पढ़ेंगे। अगर आप इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो टोटली इट्स अप टू यू, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। अपने लेवल के हिसाब से वो चीज़ चूज़ करके आप पढ़ेंगे डेफिनेटली। ऐसा ना हो कि आप जो इंग्लिश की चीज़ आपने पढ़ने के लिए सिलेक्ट की है वो आपके लेवल से ऊपर की है, तो आपको, अगर आप अपने लेवल से ज़्यादा की चीज़ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो डिफ़िकल्ट है, आपका इंटरेस्ट नहीं उसमें डेवलप होगा, आपको समझ नहीं आएगी, तो आप छोड़ देंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। सो ये ज़हन में रखें कि अपने लेवल के हिसाब से, अपने इंग्लिश के लैंग्वेज के लेवल के हिसाब से चूज़ करें, और जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ पढ़ें। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री पढ़ें, आपको स्टोरीज़ पढ़नी है तो स्टोरीज़ पढ़ें, आपको फिक्शन अच्छा लगता है तो फिक्शन पढ़ें, नॉन फिक्शन पढ़ें, एनीथिंग दैट यू लाइक। यू हैव टू रीड समथिंग इन इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे। तकरीबन 45 मिनट तक इंग्लिश आपको पढ़नी है डेली। ये हो गए 45 मिनट्स। उसके बाद 10 मिनट तक आपको इंग्लिश लिसनिंग करनी है, इंग्लिश सुननी है। अगर लिसनिंग कहाँ से करेंगे, लिसनिंग के लिए भी बहुत सारे आपको रिसोर्स मिल जाएंगे अवेलेबल। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटिश काउंसिल लर्न इंग्लिश की वेबसाइट है, उन्होंने लिसनिंग के सेक्शन में क्लासिफिकेशन की हुई है लेवल्स के हिसाब से, जैसे A1 A2 B1 B2 इस तरह से। तो आपका जो लेवल है लिसनिंग का, आप वहाँ से शुरू करें और वो उनमें जो जो एक्सरसाइज हैं वो करते जाएं। लिसनिंग करें, एक्सरसाइज हैं वो वहाँ से सॉल्व करें। इसके अलावा आप जो है eslab.com से कर सकते हैं, dailyesl.com से कर सकते हैं लिसनिंग, और lo.org से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश का लेवल कुछ बेहतर है और इंटरमीडिएट लेवल की आप कोई चीज़ लिसनिंग करना चाहते हैं तो आप BBC 6 मिनट इंग्लिश पर जा सकते हैं। तो ये सारे लिसनिंग के रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप लिसनिंग करेंगे इंग्लिश में। तो 10 मिनट तक डेली की बेसिस पर आपने इंग्लिश को सुनना है, इंग्लिश लिसनिंग करनी है। सो ये हो गए आपके 55 मिनट्स, क्योंकि 45 मिनट्स हमने रीडिंग के लिए किए थे और 10 मिनट हमने जो है लिसनिंग के लिए। बाकी हमारे 60 में से रह गए 5 मिनट्स। इन 5 मिनट्स में आपने करनी है स्पीकिंग, इंग्लिश में बात करनी है। अब इंग्लिश में क्या बात करेंगे वो आपके ऊपर है। आप जो भी चीज़ इंग्लिश में बात करना चाहते हैं आप बात करें, किसी भी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, किसी भी हवाले से बात करना चाहते हैं, डेली 5 मिनट्स तक इंग्लिश में बात करनी है आपने। अगर आपके साथ कोई स्पीकिंग पार्टनर आ सकता है, जैसे कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है, तो बहुत अच्छा है, उसके साथ बात करें। अगर कोई नहीं है तो आप खुद से बात करें और अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें उसको, फिर चाहे किसी को सुना दें, किसी को सेंड कर दें। दैट इज़ द वे यू विल बी डूइंग स्पीकिंग। तो इस तरह से 45 मिनट्स तक आपने इस इंग्लिश में रीडिंग की, 10 मिनट तक आपने लिसनिंग की, 5 मिनट्स तक आपने जो है स्पीकिंग की। ये हो गए 60 मिनट्स। ये 1 घंटा आप डेली बेसिस पर इन 3 स्किल्स पर काम करेंगे, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग पर।
डेली 1 घंटा देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार का मतलब कि डेली रेगुलर बेसिस पर करना है। 1 हफ्ते तक किया, उसके बाद छोड़ दिया, 1 महीने तक किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड सीरियस अबाउट लर्निंग इंग्लिश, देन यू विल हैव टू वर्क ऑन इट एज आई हैव सेड। और जिस तरह से मैंने आपको कहा है, आपको रेगुलर इस पे काम करना होगा। ये याद रखें कि इंग्लिश सीखने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। The only way to learn English is by practice and by practicing regularly. So जिस तरह से मैंने आपको कहा, ये 3 स्किल्स पर आप काम करें, बाकी रह गया एक चौथा स्किल जो कि राइटिंग है। तो राइटिंग पर आप बेशक काम करें, लेकिन उसको कुछ टाइम के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 1 महीने के बाद आप राइटिंग करना भी शुरू कर दें। राइटिंग के लिए आपको फीडबैक चाहिए, कोई आपकी राइटिंग चेक करे, उसको आपको बताए कि उसमें क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ द वे यू विल बी डूइंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल द 4 स्किल्स। इनिशियली जैसे मैंने आपको कहा कि 3 स्किल्स पे काम करना शुरू कर दें। दिस इज़ द वे आई बिलीव वी कैन लर्न इंग्लिश। ये आप करके देखें, आपको यकीनन बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें शायद आप सोच रहे होंगे कि जो है ग्रामर की हमने बात नहीं की, ग्रामर की कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा टेंस पढ़ना है, कहाँ से ग्रामर को सही करना है, क्या रूल्स सीखने हैं, क्या रूल्स याद करने हैं, ये हमने बातें नहीं की। ये बातें हमने इसलिए नहीं की कि दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन टू स्टार्ट विथ वी हैव टू फोकस ऑन द स्किल्स। हमने रीडिंग करनी है, लिसनिंग करनी है, स्पीकिंग करनी है। ग्रामर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। और वो ग्रामर वैसे भी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी जाती है, सीखी जाती है। ग्रामर के सिर्फ रूल्स याद करने से आप इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते, आप इंग्लिश कभी नहीं जो है लिख सकते। आप इंग्लिश अगर कोई बोले तो आप समझ नहीं पाएंगे, अगर सिर्फ आपका फोकस ग्रामर पर रहेगा। सो अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था कि अगर आप डेली 1 घंटा किसी काम को दें और 5 साल तक मुसलसल 1 घंटा उस काम को देते रहें, तो आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब आप इमेजिन करें कि 1 घंटा डेली अगर आप इस तरह से इंग्लिश पे काम करेंगे, और 5 साल तो बहुत ज़्यादा अरसा है, उससे कम टाइम में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो यू विल कंटिन्यू, और आप एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते, आप सिर्फ फंक्शनल लेवल तक सीखना चाहते हैं, या जो भी आपके गोल्स हैं इंग्लिश लर्निंग के हवाले से वो अचीव करना चाहते हैं, तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं। द पॉइंट इज़ यू हैव टू practice the way I have shared with you, and this is definitely going to make a difference in your language learning journey. Thank you so much.